नमस्कार। जोहर, स्वागत है आप सभी का आज की इस बहुत ही जरूरी और बड़ी अपडेट में। यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना या किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको एक बड़ा अपडेट बता दें। राज्य सरकार की तरफ से अब स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है कि मैया सम्मान योजना और सभी पेंशन योजनाओं का फिर से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यानी अब घर घर जाकर जांच होगी। देखिए, इसका सीधा मतलब यह है कि जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके दस्तावेज, उनकी पात्रता और उनकी वर्तमान स्थिति की पूरी जांच की जाएगी। यह सत्यापन कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और यह काम मई महीने में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहां सबसे जरूरी बात समझ लीजिए। यदि आप सही पात्र हैं और आपके सभी दस्तावेज सही हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। अब सवाल आता है, जांच कैसे होगी? तो देखिए, पंचायत स्तर पर टीम बनाई गई है, जिसमें पंचायत सचिव, जनसेवक, रोजगार सेवक और आंगनबाड़ी सेविका शामिल होंगे। ये सभी लोग आपके घर पर आएंगे और आपसे जरूरी दस्तावेज मांगेंगे। आपसे आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और वोटर कार्ड मांगा जाएगा। इन सभी दस्तावेजों में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। यदि नाम में थोड़ी भी गलती है, जैसे स्पेलिंग अलग है या उम्र गलत है, तो तुरंत सुधार करवा लें, क्योंकि जांच के समय अगर ये गलती पकड़ी गई तो आपका लाभ बंद हो सकता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा नहीं आता, तो उसका सबसे बड़ा कारण डीबीटी बंद होना होता है। तो अभी से अपने बैंक में जाकर चेक कर लीजिए। जरूरत हो तो ई-केवाईसी भी अपडेट करवा लीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका पैसा पहले से रुका हुआ है। यदि आपका 20वीं किस्त या उससे पहले का कोई भी पैसा नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि जो भी बकाया राशि है, वो जांच पूरी होने के बाद आपके खाते में भेज दी जाएगी। यानी अगर आप पात्र हैं, तो आपको एक साथ कई किस्तों का पैसा मिल सकता है। अब सबसे बड़ी खुशखबरी, मई महीने में 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी आपको 2,500 रुपए प्लस 2,500 रुपए 5,000 रुपए एक साथ मिल सकता है। और यदि आपका पिछला पैसा भी रुका हुआ है, तो ये राशि और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये पैसा उन्हीं को मिलेगा जो सत्यापन में सही पाए जाएंगे। अब बात करते हैं पेंशन योजना की। जितने भी लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन सभी का भी सत्यापन किया जाएगा। पेंशन के लिए मुख्य रूप से 2 चीजें जरूरी है। पहला आधार कार्ड और दूसरा बैंक खाता। यदि ये दोनों सही हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर बैंक खाता बंद है या आधार लिंक नहीं है, तो तुरंत इसे सही करवा लें। अब एक और बड़ी अपडेट, जनगणना भी शुरू हो चुकी है। 1 मई से 15 मई तक आप खुद से ऑनलाइन जनगणना कर सकते हैं और 16 मई से अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे। ध्यान रखें, जनगणना के नाम पर कोई भी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। अगर कोई कॉल करके ओटीपी मांगता है, तो वो पूरी तरह फर्जी है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें। दूसरा, नाम और जानकारी सही करवा लें। तीसरा, बैंक और डीबीटी चेक कर लें। चौथा, जनगणना सही तरीके से पूरा करें, क्योंकि अब आने वाले समय में हर योजना का लाभ इन्हीं चीजों के आधार पर मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, जब भी आपके घर पर सत्यापन के लिए कर्मचारी आए, तो उन्हें सही जानकारी दें और पूरा सहयोग करें,
तभी आपका नाम लिस्ट में बना रहेगा और आपको हर महीने योजना का पैसा मिलता रहेगा। अगर आपने ये सब चीजें सही कर ली तो आपको न सिर्फ 5,000 रुपए की किस्त मिलेगी, बल्कि आगे भी लगातार लाभ मिलता रहेगा। बाकी जैसे ही पेमेंट शुरू होगा आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखें और इस जानकारी को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।